अभी बीजेपी का जूट मशीन और वॉशिंग मशीन दोनों पकड़ा गया है। इसीलिए ना बीजेपी का आदमी ना बाबूलाल मरांडी बनेगा, ना अर्जुन मुंडा बनेगा, ना ही रघुवर दास बनेगा। कोई भी बीजेपी का यहाँ पर बनने का सवाल ही नहीं है। तो बीजेपी ये कह रही है, अरे अभी तो हेमंत सोरेन बिरसा मुंडा जैसा क्रांतिकारी नेता हो गया है। अंग्रेज लोगों ने भी तो बिरसा मुंडा को जेल में भेजने का काम किया था, लेकिन आखिर और उसके 47 बरस बाद तो अंग्रेज को इस देश छोड़ के जाना ही पड़ा। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। इस वक्त हम रांची में हैं। उल गुलान जो है महारैली हो रही है। तमाम जो नेता हैं वो मंच से भाषण दे रहे हैं और हमारे साथ जो है एक आदिवासी समाज के शख्स हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या पूछ रहे हैं? नाम हुआ आपका? चंद्रमोहन बिरुआ। क्या कहिएगा, हेमंत सोरेन जेल में है, कैसे लड़िएगा लड़ाई आप लोग? हेमंत सोरेन जेल में है तो हजार हेमंत सोरेन बाहर में उनको मदद करने के लिए ये जो है ना, हेमंत सोरेन झुकेगा नहीं और झारखंड मुक्ति मोर्चा रुकेगा नहीं। लेकिन ये कहने वाली बात है, हजारों लोग ठीक हैं, लेकिन बाहर होते, रणनीति बनाते, चुनाव लड़ते, भाषण देते तो ज्यादा प्रभावी होता ना। देश में तो सब बड़ा नेता लोग जेल में ही रह करके आंदोलन किया है। सब नेता को तो जेल जाना ही पड़ा है। उसके बाद जाके देश आजाद दिलाने में गांधी जी भी जेल में था, तो क्या अंग्रेज बाद में डर से भागा नहीं? गांधी जी ये पहले ये बताइए, ये उल गुलान रैली है कि आदिवासी अपमान रैली है? ये उल गुलान रैली है। तो बाबूलाल मरांडी क्या बोल रहे हैं? आदिवासियों का रैली है, अल्पसंख्यकों का रैली है, यहाँ का जो मूल वासियों का हक की अधिकार की रैली है। बाबूलाल मरांडी आपके समाज के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि ये उल गुलान रैली नहीं, आदिवासी अपमान रैली है। बाबूलाल मरांडी तो कुछ भी बोल देते हैं। जब जेबीएम में थे तो मोदी जी के बारे में क्या बोलते थे? क्या बोलते थे बताइए, याद कराइए लोगों को। जब मोदी जी रहेगा तो ये पूरा देश खत्म होगा, पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, ये पूरा देश को बेच देगा, यही बोलता था। और मैं बीजेपी में वापस नहीं जाऊंगा, बीजेपी में वापस जाना माने कुतुब मीनार से कूदने के बराबर होगा बोलता था। अब बेइज्जत करके बेशर्म जैसा वहाँ गया है तो ऐसा आदिवासी नेताओं को कौन पूछेगा? लेकिन आप लोगों को क्या दिक्कत है? बाबूलाल मरांडी जो है आदिवासी हैं, तो अगर भाजपा की सरकार बनती है तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो अच्छा है कि चाहे ये जीते चाहे वो जीते, आदिवासी जो है वो मुख्यमंत्री होगा आपका। अभी बीजेपी का जूट मशीन और वॉशिंग मशीन दोनों पकड़ा गया है। इसीलिए ना बीजेपी का आदमी ना बाबूलाल मरांडी बनेगा, ना अर्जुन मुंडा बनेगा, ना ही रघुवर दास बनेगा। कोई भी बीजेपी का यहाँ पर बनने का सवाल ही नहीं है। तो बीजेपी ये कह रही है कि हेमंत सोरेन की पोल खुल गई है, आदिवासी समाज के बीच में पता चल गया कि ये करप्ट हैं, अब लोग उनके आदिवासी समाज उनके साथ नहीं है, लूट लिया है झारखंड को, गरीब बना दिया है। अरे अभी तो हेमंत सोरेन बिरसा मुंडा जैसा क्रांतिकारी नेता हो गया है। अंग्रेज लोगों ने भी तो बिरसा मुंडा को जेल में भेजने का काम किया था, लेकिन आखिर और उसके 47 बरस बाद तो अंग्रेज को इस देश छोड़ के जाना ही पड़ा। क्या एक आदमी को जेल भेजने से क्या उसका ताकत को, उसका दिल में जो रखा है उसको आप खत्म कर सकते हैं? बाबूलाल मरांडी के बारे में भी आप कह रहे थे कि उनको छांक लेंगे, बचा लेंगे, किस संदर्भ में बात कर रहे थे ये बताइए। वो एक आदिवासी नेता है, उसको मरने नहीं देंगे हम लोग, उसको जो है ना इसीलिए जिंदा रखेंगे ताकि देखे उसके बिना भी यहाँ पर और अच्छा आदिवासी लीडर लोग हैं, उससे अच्छा लीडरशिप नेतृत्व करने वाले नेता लोग हैं, वो जो है ना अपने जिंदा रहते देखे, इसलिए उसको हम लोग बचाना। इसलिए आप लोग जो है शुभकामना दे रहे हैं। हाँ, इसलिए आप लोग शुभकामना दे रहे हैं कि वो बचे रहें, ताकि देखें कि हेमंत सोरेन जी कितना अच्छा से चलाएंगे। अच्छा, वो कल को बूढ़ा होने से मरते दम तो स्वीकार करे कि हमसे भी बड़ा लीडर लोग इस झारखंड में मंच पर जब गुरुजी उनसे पहले भी बड़ा लीडर हुआ करता था, लेकिन बाबू जवाहरलाल जी को जब मुख्यमंत्री झारखंड का बनाया तो उसको अपने को सबसे सर्वश्रेष्ठ आदिवासी नेता समझने लग गया। मंच पर जितना लोग बैठा है सब लोग करप्ट है, मोदी जी कहते हैं, सब लोग बचाने के लिए एक साथ आ गया है। और यही लोग अगर जी मोदी जी के साथ जाता तो सब ईमानदार हो जाते हैं। तो इसमें आपको क्या कहना है? आप जवाब दीजिए। नहीं तो हम कैमरे ऑफ होगा तब देंगे। वो कह रहे हैं कि सारा भ्रष्टाचारी एक जगह आ गया, ये बताइए। मोदी जी ही खुद भ्रष्ट आदमी है, सारा भ्रष्टाचार लोगों को लेकर के और भ्रष्टाचारी का कुंबा बढ़ा दिया है। चाहे अजीत पवार हो, चाहे छगन भुजबल हो, चाहे अशोक चौहान हो, चाहे
हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे माधुकुड़ा गीता कुड़ा हो, सब भ्रष्टाचार को लेके ही खड़ा किया है। आदिवासी समाज हेमंत सोरेन के साथ खड़ा है मजबूती से। पूरी मजबूती के साथ। 2024 में आप लोग कितना सीट जीत रहे हैं, सही से बताइएगा। आप ये मत बोलिएगा सारे सीट जीत जाएंगे। झारखंड में 2000 जैसा स्थिति होगा, 2004 जैसा। 14 में कम से कम 13 आएगा। उम्मीद तो हम लोग को 14 का 14 सीट। 14 का है। 14 सीट। हाँ, 14 का 14। भाजपा कह रही है 2004 में भी 13 सीट आया था ना। हाँ। अब यही स्थिति है। पूरा राज्य में बीजेपी के विरुद्ध में हवा है। इतना धूप में लोग कहीं दूर दूर से आए हैं। वो कह रहे हैं कि भाड़ी की भीड़ है। भाजपा के कुछ नेता बयान दे रहे हैं कि समर्थन में नहीं है, सबको भर के लाया गया है। बीजेपी तो पूरा धन बल सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी है। वो क्यों पैसा के बल पर आदमी लोग को नहीं ला पाता है? भीड़ नहीं होता है। हाँ, वो तो सबसे ज्यादा धन बल, अडानी अंबानी सब पैसा वाला लोगों का थैला सा लोग तो उसके साथ है। तो बाकी लोग को तो चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड से कांग्रेस का खाता सब सीज कर रहा है। भाजपा कह रही है, कुछ नेता कह रहे हैं कि अगर बीजेपी जीतती है, बाबूलाल मरांडी को सीएम बनाया जाएगा तो आदिवासी ही सीएम बन जाएंगे। क्या दिक्कत है आप लोगों को? आदिवासी सीएम बनेगा, लेकिन बीजेपी का नहीं, इंडिया गठबंधन का बनेगा। तो चलिए, हमारे साथ जो है जेएमएम के कार्यकर्ता थे और बाकायदा उन्होंने अपनी बात कही। बाबूलाल मरांडी को लेकर के जेएमएम कार्यकर्ता है जो काफ़ी नाखुश है और कह रहे हैं कि पूरा आदिवासी समाज जो है वो जो है हेमंत सोरेन के साथ खड़ा है और साफ तौर पर ग्राउंड पे कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को लेकर सहानुभूति जो है वो दिख रहा है। आप देखते रहे वेब समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बीजेपी का जूट मशीन और वॉशिंग मशीन दोनों पकड़ा गया है। इसीलिए ना बीजेपी का आदमी ना बाबूलाल मरांडी बनेगा, ना अर्जुन मुंडा बनेगा, ना ही रघुवर दास बनेगा। कोई भी बीजेपी का यहाँ पर बनने का सवाल ही नहीं है। तो बीजेपी ये कह रही है, अरे अभी तो हेमंत सोरेन बिरसा मुंडा जैसा क्रांतिकारी नेता हो गया है। अंग्रेज लोगों ने भी तो बिरसा मुंडा को जेल में भेजने का काम किया था, लेकिन आखिर और उसके 47 वर्ष बाद तो अंग्रेज को इस देश छोड़ के जाना ही पड़ा। अभी बीजेपी का जूट मशीन और वॉशिंग मशीन दोनों पकड़ा गया है। इसीलिए ना बीजेपी का आदमी ना बाबूलाल मरांडी बनेगा, ना अर्जुन मुंडा बनेगा, ना ही रघुवर दास बनेगा। कोई भी बीजेपी का यहाँ पर बनने का सवाल ही नहीं है। तो बीजेपी ये कह रही है, अरे अभी तो हेमंत सोरेन बिरसा मुंडा जैसा क्रांतिकारी नेता हो गया है। अंग्रेज लोगों ने भी तो बिरसा मुंडा को जेल में भेजने का काम किया था, लेकिन आखिर और उसके 47 वर्ष बाद तो अंग्रेज को इस देश छोड़ के जाना ही पड़ा।